हेलो प्यारे प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपने नए टॉपिक को। और हमने लास्ट लेक्चर में शुरू करा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के बारे में, जिसमें आपको एक बार रिवाइज़ करवाते हैं कि क्या क्या बातें करवाई थी। आपको सबसे पहले बच्चों ये करवाया था कि बंडल क्या होता है, फिर आपको ये बताया था कि बहुत सारे बंडल्स के समूह को बजट सेट बोलते हैं जो आप अपनी इनकम में ख़रीद सकते हो। फिर ये बताया था कि जितने भी बजट सेट्स हैं जिसमें आप एग्जैक्टली अपनी मनी इनकम के बराबर स्पेंड करते हो, तो उन बंडलों को जब हम एक ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो एक लाइन बनेगी जिसको बोलते थे बजट लाइन, जिसके पीछे हमने सारी गहराई को भी समझ लिया था। फिर उसके बाद बच्चों हमने ये पढ़ा था कि बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, उसमें हमने उस इक्वेशन को लिखा भी था रजिस्टर के अंदर। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर लेस देन इक्वल टू लिखा होगा तो उसे हम फिर बोलेंगे बजट कॉन्स्ट्रेंट। तो आई होप यहाँ तक सारी बातें आपने अच्छे से रिवाइज कर ली होंगी, समझ आ गई होंगी। फिर हमने कुछ फीचर्स लिखे थे रिलेटेड टू बजट लाइन कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये स्ट्रेट लाइन बनता है क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट हमने इसके स्लोप का फॉर्मूला लिखा था कि इसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, प्राइस ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड वाई करके। और बजट लाइन हमने पढ़ा था कि ये शिफ्ट भी हो सकती है। तो बच्चों आज हम इसी चर्चा को अपना आगे बढ़ाते हैं और बजट लाइन से संबंधित सारी जानकारी को आज समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको एक क्वेश्चन लिखना है मेरे साथ, ताकि हमने जो पढ़ा वो रिवाइज भी हो जाए और बातें भी कवर हो जाएं कि वाई बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, या इसे बोलते हैं नेगेटिवली स्लोप्ड, क्वेश्चन मार्क। वाई बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि बजट लाइन जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। तो बच्चों हम वापस से अपनी उस पुरानी गहराई पर चलते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर करी थी। एक बार क्विकली हम लास्ट लेक्चर का रेफरेंस देखते हैं, ठीक है ना बच्चों। अभी आप चाहे नोट मत करना, पहले बहुत ध्यान से समझना। नोट आप करोगे जब मैं पूरा आंसर लिख लूँगा, जब मैं कहूँगा अब नोट करें। अभी आप सिर्फ देखते रहना। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने ये सीखा था कि आपके पास 20 रुपये हैं टोटल, और आप अलग अलग कॉम्बिनेशन के बंडल लेते हो जिसमें आप एग्जैक्टली 20 रुपये स्पेंड करते हो, ठीक है ना। एक बंडल था 10,0, एक बंडल था 8,1, एक बंडल था 6,2। इस तरह से आपने अलग अलग बंडल्स लिए थे। मैं वापस से वो बंडल्स लिख रहा हूँ, 10,0, 8,1, 6,2, 4,3, 2,4, 0,5, ठीक है ना। अब आप इन बंडल्स को, जो ये बंडल्स हैं, इनकी स्टडी को देखो, ज़रा गौर से देखो। जब आप इनकी स्टडी को गौर से देखोगे तो एक पैटर्न आपको नज़र आएगा। पैटर्न ये है कि एप्पल्स जो हैं उनकी क्वांटिटी लगातार कम हो रही है, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0। और ऑरेंजेस जो हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। इसका मतलब समझो बच्चों, इसका मीनिंग हमें डायग्रामेटिकली भी समझ आना चाहिए। मैं पुराने डायग्राम का यूज़ करता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप पहले 0 एप्पल ले रहे थे और आप 10 एप्पल्स ले रहे थे और 0 ऑरेंज ले रहे थे, सॉरी, आप यहाँ पर खड़े हुए थे इस पॉइंट पर। अब आपने सोचा कि मुझे ऑरेंजेस को 0 से बढ़ाकर 1 करना है, तो आपको ऑरेंजेस को बढ़ाने का मन करा। तो जब आप ऑरेंज को बढ़ाना चाहोगे बच्चों, तो आपकी मजबूरी है कि एप्पल का कंजम्पशन आपको कम करना पड़ेगा। फिर इसी तरह आपने ऑरेंज को 1 से बढ़ाकर 2 करने का सोचा, तो जब आप ऑरेंज को 1 से 2 पर लेके आना चाहोगे तो एप्पल को आपको और कम करना पड़ेगा।
फिर आपने सोचा ऑरेंज को मैं 2 से बढ़ाकर 3 कर दूं, तो आपकी मजबूरी ये है कि फिर आपको एप्पल को और कम करना पड़ेगा। फिर आपने सोचा कि मैं ऑरेंज को 3 से बढ़ाकर 4 कर दूं, तो जब आप ऑरेंज को 4 करना चाहोगे तो आपकी मजबूरी है कि एप्पल और कम हो जाएगा। अब इसका लॉजिक क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? आप बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस से सोचना। मम्मी ने आपको 20 रुपए दिए हैं, तो ये तो आपके पास इतने रुपए ही होंगे। अब अगर आप ज़्यादा ऑरेंजेस खरीदना चाहते हो, आप चाहते हो मैं और ख़रीदूँ और ऑरेंजेस खरीदूँ, तो बच्चों 20 रुपए में ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप एप्पल्स भी ज़्यादा खरीद लो और ऑरेंज भी ज़्यादा खरीद लो। ऐसा तो होना मुश्किल है क्योंकि आपके पास 20 ही रुपए हैं। तो या तो वो पैसे आप ऑरेंज में खर्च करोगे या एप्पल में खर्च करोगे। तो क्योंकि हमारी इनकम फिक्स्ड होती है, क्योंकि हमारी इनकम कह लो लिमिटेड होती है, तो आप अगर एप्पल ज़्यादा खरीदना चाहते हो या ऑरेंज ज़्यादा खरीदना चाहते हो तो आपको किसी ना किसी दूसरे गुड का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। भाई कॉमन सी बात है, आपको दिए जाएं कि ये लो बच्चों 100 रुपये लो और बर्गर जो है वो 50 रुपये का है और पिज़्ज़ा वो भी 50 रुपये का है, और आप चाह रहे हो कि सर हम एक पिज़्ज़ा और एक बर्गर लेने की बजाय अब हम 3 पिज़्ज़ा और 3 बर्गर लेना चाहते हैं, हमें बर्गर भी बढ़ाने हैं पिज़्ज़ा भी बढ़ाने हैं। तो आप ये कर नहीं सकते ना, क्योंकि आपकी इनकम क्या है, लिमिटेड है बच्चों। तो बजट लाइन में भी कंज्यूमर की इनकम क्योंकि फिक्स्ड होती है या कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड होती है, तो वो एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए उसे दूसरे गुड का कंजम्पशन हमेशा कम करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास 20 ही रुपये हैं। तो अगर वो ज़्यादा संतरे खरीदना चाहता है, ये देखो, तो उसे एप्पल का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, एप्पल का कंजम्पशन उसे कम करना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग बनती है। अगर ये अपवर्ड स्लोपिंग बनती, अपवर्ड स्लोपिंग किसे बोलते हैं, जो नीचे से ऊपर जा रही हो ऐसे, तो उस केस में आप दोनों गुड्स का कंजम्पशन बढ़ा सकते थे, ऑरेंज भी बढ़ा सकते हो, एप्पल भी बढ़ा सकते हो। तो उस केस में दोनों गुड्स बढ़ा सकते हो, ऑरेंज भी बढ़ा सकते हो, एप्पल भी बढ़ा सकते हो। तो बजट लाइन अगर अपवर्ड स्लोपिंग होती तो आप दोनों गुड्स का कंजम्पशन बढ़ा सकते थे, लेकिन वो तो अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपकी जेब में तो खाली 20 ही रुपये हैं। तो अगर ऑरेंज ज़्यादा चाहिए तो एप्पल कम करो, एप्पल ज़्यादा चाहिए तो ऑरेंज कम करो। तो इसीलिए बजट लाइन जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनती है। तो अपने को क्या लिखना है एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर इसको कुछ नाम दे देते हैं बजट लाइन को, जैसे ए बी है ना, ए बी जो है वो क्या डिनोट कर रही है, बजट लाइन। तो एग्ज़ाम में आपको बस ये लिखना है कि बजट लाइन, अब मेरे साथ साथ लिखो, इज डाउनवर्ड स्लोपिंग because to increase the consumption of one good, मतलब एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, because to increase the consumption of one good, comma, we have to sacrifice अदर गुड, हमें दूसरा गुड सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मतलब बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि एक गुड के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए आपको दूसरे गुड का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो बिकॉज टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन गुड, कॉमा, वी हैव टू सैक्रिफाइस अदर गुड ड्यू टू लिमिटेड मनी इनकम, क्योंकि आपकी जेब में सिर्फ 20 रुपये ही हैं, आपकी लिमिटेड इनकम है यानी फिक्स्ड मनी इनकम है। तो 20 रुपये में या तो संतरे ज़्यादा खरीद लो या एप्पल ज़्यादा खरीद लो, दोनों तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए बजट लाइन जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो 1 नंबर आपको मिलेगा ये लिखने का, 1 नंबर मिलेगा शेड्यूल बनाने का, 1 नंबर मिलेगा डायग्राम बनाने का। तो 3 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, तो ये आप भी बना लेना। अच्छा, इसमें एक छोटा सा मज़ेदार पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है, आपको अभी सिखा देता हूँ बच्चों। ए बी, इसको बजट लाइन बोला ना हमने। अब आप देखो ए बी और ये ओ को भी अगर मैं साथ में ले लूँ, एक ट्रायंगल बन रहा है,
दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल बन गया AOB, एक ट्राइंगल बन गया। तो इस ट्राइंगल को, इस AOB ट्राइंगल को बजट स्पेस बोला जाता है। यानी कि ये पूरा स्पेस है, मतलब हमारे बजट में कितनी जगह है, यहाँ से लेकर O से लेकर B तक। तो ये ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल को बोला जाता है बजट स्पेस। तो ये भी आप साइड में यहाँ पे लिख लेना, ठीक है ना। तो ये बन गई हमारी आज की बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको बजट लाइन का इतना पॉइंट समझ आया होगा। अब आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, जो हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी बजट लाइन की कि इट कैन बी शिफ्टेड। तो उसको आज समझते हैं। हेडिंग डालना है, हेडिंग का नाम है शिफ्ट इन बजट लाइन। शिफ्ट इन बजट लाइन, यानी कि बजट लाइन में शिफ्ट हो रहा है। तो एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगा बजट लाइन में राइटवर्ड्स शिफ्ट, और एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगा बजट लाइन में, बताओ कैसा शिफ्ट। नहीं सुना, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये आपको कुछ सुना सुना लग रहा है थोड़ा सा, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये कहीं पढ़ा है क्या हमने पहले? कुछ सुना सुना सा लग रहा है। राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये हमने पढ़ा था PPC में, याद आया ना। चलो, तो बच्चों जी, बजट लाइन तो हमने बना ली, ये भी बजट लाइन है, ये भी बजट लाइन है, और हम ये कह रहे हैं कि बजट लाइन शिफ्ट भी हो सकती है। हाँ सर, बजट लाइन शिफ्ट भी हो सकती है। तो कई बार बजट लाइन राइट में शिफ्ट हो जाती है। राइट का मतलब है कि बजट लाइन कैसे शिफ्ट होगी, ऐसे डैश 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 डैश, हमेशा डॉटेड लाइन से इसको डिनोट करना है। यानी कि आप गुड X भी अब ज़्यादा खरीद पा रहे हो और गुड Y भी अब ज़्यादा खरीद पा रहे हो, तो इस शिफ्ट को बोल देते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, कि गुड X भी ज़्यादा खरीद पा रहे हो और गुड Y भी ज़्यादा खरीद पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये होता है राइटवर्ड शिफ्ट। अब एक बार ये सोचते हैं कि ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ, एक बार ये सोचते हैं, ठीक है बच्चों। एक बार हम ध्यान से अपनी बातों को देखते हैं। आपको बच्चों मम्मी ने 20 रुपये दिए थे और एप्पल का प्राइस था 2 रुपये और ऑरेंज का प्राइस था 4 रुपये, ठीक है ना। तो अब आप जा रहे थे, आप मन में क्या सोचते हुए जा रहे थे कि अगर मैं सारे के सारे एप्पल्स खरीद लूँगा, ऑल एप्पल्स, तो आप कितने एप्पल्स खरीद सकते हो? 10 एप्पल्स, ठीक है ना। आप 10 एप्पल्स खरीद सकते थे। मान लो आप पहले इस पॉइंट पर थे, ये एप्पल्स हैं जो आप 10 खरीद सकते थे, और आपने सोचा कि अगर मैं सारे ऑरेंजेस खरीदूँगा तो आप 5 ऑरेंजेस खरीद सकते थे, क्योंकि आपके पास 20 रुपये हैं बच्चों। तो आपने सोचा था मैं 5 ऑरेंजेस खरीदूँगा। ऐसा क्या हुआ कि अब आप एप्पल भी ज़्यादा खरीद पा रहे हो? ऐसा क्या हुआ कि जब आप दुकान पहुँचे तो अब आप, हो सकता है ऐसी मनगढ़ंत लिख रहा हूँ कि क्या पता अब आप 12 एप्पल्स खरीद पा रहे हो। क्या आप 12 एप्पल्स खरीद पा रहे हो? या पता चला आप दुकान पहुँचे और फिर आप 6 ऑरेंजेस खरीद पा रहे हो। तो ऐसा क्या हो गया? तो मैं बताता हूँ बच्चों। हो सकता है कभी कभी कंज्यूमर की अचानक से इनकम बढ़ जाती है। आप रास्ते में जा रहे थे, आपको रास्ते में 4 रुपये कहीं गिरे हुए मिल गए सड़क पे और आपने वो उठा लिए। तो अब आपके पास टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 24 रुपये हो जाएंगे। तो जब आपके पास मनी इनकम बढ़ गई तो अब आपकी एक तरह से कैपेसिटी बढ़ गई, है ना, आपकी क्षमता बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसकी खरीदने की परचेजिंग पावर बढ़ती है। तो अब आप 24 रुपये में कितने एप्पल्स खरीद पाओगे? 2 रुपये का एक एप्पल है तो 12। कितने ऑरेंजेस खरीद पाओगे? 4 रुपये का एक ऑरेंज है तो 6। तो जो आपकी कैपेसिटी थी पहले 10 एप्पल की खरीदने की, वो अब 12 हो गई।
जो आपकी कैपेसिटी थी 5 ऑरेंज खरीदने की वो अब 6 हो गई। तो कभी कभी क्या होता है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ने की वजह से, क्या बढ़ने की वजह से, इनकम बढ़ने की वजह से वो एप्पल भी ज़्यादा खरीद पाता है और ऑरेंज भी ज़्यादा खरीद पाता है। तो उस केस में उसकी बजट लाइन राइट में शिफ्ट हो जाती है। सिंपल। और सर क्या बजट लाइन लेफ़्ट में भी शिफ्ट हो सकती है? हाँ बच्चों, बजट लाइन लेफ़्ट में भी शिफ्ट हो सकती है। लेफ़्ट में शिफ्ट होने का क्या मतलब होगा सर? लेफ़्ट में शिफ्ट होने का ये मतलब होता है बच्चों कि अब आप गुड वाई भी कम खरीद पाओगे और गुड एक्स भी कम खरीद पाओगे। तो सर ये कब होगा? ये तब होगा कि आप जा रहे थे रास्ते में, किसी ने आपको 2 थप्पड़ मार के आपसे 5 रुपए ले लिए, यानी कि अब आपकी इनकम कम हो गई, डिक्रीज इन इनकम। तो जब आपकी इनकम कम हो जाएगी तो फिर आपकी परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम होने का मतलब क्या कि अब आप एप्पल भी कम ही खरीद पाओगे, ऑरेंज भी कम ही खरीद पाओगे। तो यानी बजट लाइन अब आपकी शिफ्ट होकर लेफ़्ट में आ जाएगी। तो आई होप बच्चों पहले आपको इतना समझ आया होगा, ये आप भी नोट कर लेना पहले तो इतना पॉइंट। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है? तो बजट लाइन राइट में भी शिफ्ट हो सकती है, बजट लाइन लेफ़्ट में भी शिफ्ट हो सकती है। सर क्या कोई और रीज़न भी है? सोचते हैं बच्चों, कोई और रीज़न भी सोचते हैं। इस बार कुछ और एग्जांपल लेते हैं। इनकम वाला तो आप समझ गए। मान लेते हैं आपके पास इनकम है 20 रुपये और वही एप्पल था 2 रुपये का, वही ऑरेंज भी था 4 रुपये का। अब आप रास्ते में जा रहे थे 20 रुपये लेके। अच्छा, पहले कितने एप्पल ख़रीद पाते थे? 10 एप्पल। कितने ऑरेंज ख़रीद पाते थे? 5 ऑरेंज, है ना। अब आप रास्ते में जा रहे थे, अचानक से किसी ने आपको बताया कि अरे तुम्हें पता है क्या हुआ? आपने कहा बताओ क्या हुआ? तो किसी ने बताया कि भाई एप्पल अब 2 रुपये का नहीं है, एप्पल अब सिर्फ 1 रुपये का हो गया। आपने कहा है, अरे वाह। और ऑरेंज अब 4 रुपये का नहीं है, ऑरेंज अब सिर्फ 2 रुपये का हो गया। आपने कहा वाह भाई वाह, मज़े आ गए। तो अब जब आप मार्केट पहुँचे और एप्पल भी सस्ता हो गया, ऑरेंज भी सस्ता हो गया, तो अब आप कितने एप्पल्स खरीद पाओगे बताओ? अब एप्पल 1 रुपये का है और आप 20 रुपये लेके मार्केट पहुंच गए, तो अब आप कितने एप्पल्स खरीद पाओगे बच्चों? 20 एप्पल्स। या ऑरेंज की बात करूं तो ऑरेंज अब 2 रुपये का हो गया और आप 20 रुपये लेके मार्केट पहुंचे, तो अब आप कितने ऑरेंजेस खरीद पाओगे? 10 ऑरेंजेस। तो जो आपकी क्षमता पहले 10 एप्पल और 5 ऑरेंज खरीदने की थी, वो अचानक से बढ़कर 20 एप्पल्स और 10 ऑरेंजेस खरीदने की बन गई। यानी कि कई बार प्राइजेस के कम हो जाने से, दोनों गुड्स के प्राइजेस कम हो जाने से आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, आपकी क्षमता बढ़ जाती है। तो उस केस में भी आप एप्पल ज़्यादा खरीद सकते हो और ऑरेंज भी ज़्यादा खरीद सकते हो। तो दोनों गुड्स के प्राइजेस के कम होने पर भी आपकी बजट लाइन राइट में बच्चों शिफ्ट हो जाती है। यानी कि दूसरा रीज़न क्या बन गया? डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स। ध्यान रखना है, दोनों ही गुड्स के प्राइस डिक्रीज होने चाहिए। अभी मैं आऊँगा आगे कि अगर सिर्फ खाली एप्पल का हो तो क्या होगा, ऑरेंज का हो तो क्या होगा। लेकिन बजट लाइन के राइट में शिफ्ट होने के लिए दोनों ही गुड्स के प्राइजेस डिक्रीज होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए। और सर पता चला आप रास्ते में जा रहे थे और किसी ने बताया अरे भाई तुम्हें पता है एप्पल भी महंगा हो गया और ऑरेंज भी महंगा हो गया। तो आप कहोगे अरे यार ये क्या, तो आप दुखी हो जाओगे, क्योंकि एप्पल भी अगर महंगा हो गया और ऑरेंज भी अगर महंगा हो गया तो यानी कि अब आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो अब आपकी बजट लाइन लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये है बच्चों कंप्लीट टॉपिक शिफ्ट इन बजट लाइन का। राइटवर्ड शिफ्ट होने के 2 रीज़न, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने के 2 रीज़न, राइटवर्ड शिफ्ट का डायग्राम और लेफ्टवर्ड शिफ्ट का डायग्राम।
ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से अपने रजिस्टर में नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, लास्ट हेडिंग डालते हैं इस पूरे मेन टॉपिक से रिलेटेड। इसका नाम है रोटेशन इन बजट लाइन। रोटेशन इन बजट लाइन, बजट लाइन की रोटेशन। चलो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे साथ साथ बताओ सर, इसके लिए क्या करना है। इसके लिए आपको एक बजट लाइन बनानी है डायग्राम, उसके बाद एक और बजट लाइन बनानी है डायग्राम, उसके बाद एक और बजट लाइन बनानी है डायग्राम, उसके बाद एक और बजट लाइन बनानी है डायग्राम, उसके बाद एक और बजट लाइन बनानी है डायग्राम, उसके बाद एक और बजट लाइन बनानी है डायग्राम। अच्छा, उसके बाद एक और बजट लाइन बनानी है डायग्राम, उसके बाद एक और बजट लाइन का बनाना है डायग्राम। क्या सर? चलो ठीक है, तो 6 डायग्राम अपने छोटे ये बना लिए, 2 डायग्राम और बना लिए, 8 बना लेते हैं। फिर देखते हैं कितना सिंपल है, कितना मज़ा आएगा। अब बच्चों मान लो कि जो गुड x है, ये तो आपको पता है ना, ये x होता है, ये y होता है, x होता है, y होता है। तो मान लेते हैं बच्चों, जो आपके मन में अब सवाल चल रहा था ना पिछले उस टॉपिक के अंदर, जब मैंने कहा था दोनों गुड्स के प्राइसेस कम हो गए, तो आपके मन में ऑब्वियस सी बात एक सवाल आया होगा कि सर नहीं, अगर मान लो खाली प्राइस ऑफ x कम हो गया, खाली प्राइस ऑफ x कम हो गया, पहला केस। दूसरा केस ले लेता हूँ, खाली प्राइस ऑफ x बढ़ गया। तीसरा केस, सर प्राइस ऑफ y कम हो गया, खाली खाली। सर चौथा केस, सर खाली प्राइस ऑफ y बढ़ गया। पहले इनकी चर्चा करते हैं। तो क्या होगा सर, ये भी तो बताओ ना। तो ध्यान से समझना है बच्चों, वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। प्लीज़ ध्यान से सुनना मेरी बात को। हम कह रहे हैं कि एप्पल सस्ता हो गया, सिर्फ एप्पल सस्ता हुआ है, ऑरेंज सस्ता नहीं हुआ। ऑरेंज वही है, सिर्फ प्राइस ऑफ गुड एक्स कम हुआ है। तो बच्चों जी, जब प्राइस ऑफ गुड एक्स कम होगा, जब एप्पल सस्ता हो जाएगा ना, तो आप एप्पल तो ज़्यादा खरीद पाओगे, तो एप्पल में तो आप आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि प्राइस ऑफ एप्पल कम हो गया, एप्पल सस्ता हो गया, तो एप्पल तो ज़्यादा खरीद लोगे। लेकिन ऑरेंज सस्ता नहीं हुआ, तो ऑरेंज अभी भी वही रहेगा। तो बजट लाइन आपकी बच्चों शिफ्ट नहीं होगी, बजट लाइन आपकी ना रोटेट होगी, इसे रोटेशन बोल देते हैं। तो आपकी बजट लाइन ऐसे हो जाएगी। तो जैसे ही खाली गुड एक्स का प्राइस कम होगा, तो बजट लाइन आपकी रोटेट हो जाएगी ऐसे, क्योंकि सिर्फ एक्स का गुड का प्राइस कम हुआ है, एप्पल सस्ते हुए हैं, तो आप एप्पल ज़्यादा खरीद पाओगे। ठीक है ना। इसी तरह केस 2 एक बार देखना। अब इसमें लिखा है प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गया, यानी एप्पल जो है वो महंगा हो गया, तो आप उस केस में एप्पल कम खरीद पाओगे, एप्पल में तो कम खरीद पाओगे, लेकिन ऑरेंज का प्राइस वही है, तो ऑरेंज उतना ही रहेगा। तो बजट लाइन शिफ्ट नहीं होगी, बजट लाइन इसको बोलते हैं रोटेट हो जाएगी। तो आपकी बजट लाइन ऐसे बन जाएगी। बात समझ आई ना। तो देखो कितना सिंपल है। अब देखो इसको भी देखो, फिर आप सारे एक साथ खुद से भी बना लोगे अगर आपको बात समझ आ गई। थर्ड केस में हम कह रहे हैं प्राइस ऑफ वाई कम हो गया, यानी ऑरेंज का प्राइस कम हो गया। तो जब ऑरेंज का प्राइस कम होगा तो आप ऑरेंज ज़्यादा खरीद पाओगे, है ना। तो आप ऑरेंज में तो ऊपर चले जाओगे, लेकिन एप्पल वही रहेगा, एप्पल का प्राइस नहीं बदला, तो एप्पल में आप वहीं के वहीं। तो इसमें भी आपकी बजट लाइन शिफ्ट नहीं होगी, इसको भी क्या बोलते हैं, बजट लाइन रोटेट हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसे आ जाएगी। सिमिलरली चौथे केस में आपने बोला प्राइस ऑफ वाई बढ़ गया, यानी ऑरेंज महंगा हो गया। तो जब ऑरेंज महंगा हो जाएगा
तो आप ऑरेंज कम खरीद पाओगे, यानी कि आप गुड वाई में नीचे आ जाओगे, लेकिन एप्पल वही का वही रहेगा। तो इस केस में भी आपकी बजट लाइन क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। तो ये सब केसेस जो होते हैं ये रोटेशन के केसेस होते हैं बच्चों। तो बजट लाइन इसको शिफ्ट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बजट लाइन रोटेट हो रही है। आई बात समझ में? तो ये चारों बना लें हम, तो बना लो बच्चों आप भी फटाफट ये चारों। तब तक मैं केस 5 लिखता हूँ। सर एप्पल महंगा हो गया, प्राइस ऑफ एक्स तो बढ़ गया, और ऑरेंज सस्ता हो गया, प्राइस ऑफ वाई कम हो गया, तो क्या होगा सर? तो बताओ। हमारे दिमाग में एक खुराफाती आई कि अगर सर एप्पल महंगा हो जाए और ऑरेंज सस्ता हो जाए, एक्स तो महंगा हो गया, तो क्या होगा? आप एक्स में तो कम हो जाओगे, एप्पल में आप कम होके यहाँ आ जाओगे, क्योंकि एक्स का प्राइस कम बढ़ गया, एप्पल महंगा हो गया, और प्राइस ऑफ वाई कम हो गया, यानी कि ऑरेंज का प्राइस बच्चों कम हो गया, ऑरेंज जो है वो सस्ता हो गया, तो आप ऑरेंज जो है वो ज़्यादा कर लोगे, आप ऑरेंज में ऊपर पहुंच जाओगे, यहाँ पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब अब आपकी बजट लाइन पता है कैसी हो जाएगी रोटेट होके? ऐसी हो जाएगी रोटेट होके, यानी कि बजट लाइन जो है वो इंटरसेक्ट भी कर जाती है ऐसे। तो कभी कभी रोटेशन इस प्रकार से होता है कि बजट लाइन इंटरसेक्ट कर गई इस प्रकार से। हाँ सर समझ आ रही है बात। और मान लो एप्पल का प्राइस कम हो जाए, प्राइस ऑफ एक्स कम हो गया और प्राइस ऑफ वाई बढ़ गया, ऑरेंज महंगा हो गया, तो क्या होगा सर? तो भी बड़ा सिंपल है, हम एप्पल ज़्यादा खरीद लेंगे, ऑरेंज कम खरीद पाएंगे, तो ऑरेंज तो कम हो जाएगा, एप्पल बढ़ जाएगा। तो इस बार रोटेशन कैसी होगी बजट लाइन की? इस बार बजट लाइन की रोटेशन ऐसी हो जाएगी। तो कई बार रोटेशंस ऐसे भी हो जाते हैं बच्चों कि दो बजट लाइंस जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर जाती हैं। तो टू बजट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी कभी इंटरसेक्ट भी कर जाती हैं एक दूसरे को। तो रोटेशन कभी कभी इस तरह का भी आपको देखने का मिल सकता है। बात समझ आ रही है ना? हाँ जी सर समझ आ गई। इसके बाद ये बच्चों बना लेना आप, वीडियो को पॉज करके भी अपने रजिस्टर में सुंदर सुंदर। अच्छा, कई बार क्या होता है कि प्राइस ऑफ गुड एक्स और प्राइस ऑफ गुड वाई दोनों ही इंक्रीज हो गए। प्राइस ऑफ गुड एक्स और प्राइस ऑफ गुड वाई दोनों ही इंक्रीज हो गए। तो सर ये तो लिखवाया था, दोनों इंक्रीज हो गए तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, पूरा तो लिखो। एंड इनकम जो है वो भी इंक्रीज हो गई, नहीं सॉरी, इनकम जो है वो भी डिक्रीज हो गई। तो प्राइस तो बढ़ गए और इनकम डिक्रीज हो गई। तो प्राइस बढ़ गए और इनकम, सॉरी इंक्रीज लिखना, इनकम भी इंक्रीज हो गई। तो कई बार बच्चों क्या होता है कि दोनों गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए और इनकम भी बढ़ गई। तो उसका इफेक्ट समझना, दोनों गुड्स के प्राइसेस बढ़ने से ये तो बजट लाइन को लेफ्ट में खींचते हैं और इनकम के बढ़ने से ये बजट लाइन को राइट में खींचते हैं, ठीक है ना? तो मतलब कि कई बार क्या होता है, प्राइस ऑफ गुड एक्स और प्राइस ऑफ गुड वाई तो कम हो रहे हैं और इनकम भी कम हो रही है, या कई बार होता है कि प्राइस ऑफ गुड एक्स और प्राइस ऑफ गुड वाई बढ़ रहे हैं और इनकम भी बढ़ रही है। तो दोनों ही केसेस में बजट लाइन पे कोई भी शिफ्ट नहीं आएगा। तो बस इसमें आपको लिखना है नो शिफ्ट इन बजट लाइन।